अच्छा अजलस बात कर रही है। हेलो जी जनाब, जी जनाब, आप नाम बता दीजिए अपना, मेरा ताकि मैं नाम फिर अख्तर निजामी है। आप किस मसले से ताल्लुक रखते हैं? जी मैं वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह अहमदी हूँ। अहमदी होने से पहले मैं देवबंदी था। तो देवबंदी ये थे, अभी अब्दुल्ला, कादियानी हाँ बन जी, गए। हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह अहमदी बन गया हूँ। हम ये हमारे जो अब्दुल्ला साहब हैं, ये वक्तन फवक्तन फ़ोन करते रहते हैं, गुफ्तगू भी करते रहते हैं। कि आप मुझे बताना कि यहाँ आप इस लफ्ज़ का तर्जुमा क्यों चेंज कर रहे हैं, जबकि मैंने आपको नहीं, चेंज वाज़े नहीं तौर पर किया। बता दिया है। एक सुने, एक मिनट सुने। वाज़े तौर पर मैंने आपको बता दिया है कि सियाक़ो सबाक़ तो इस बात की इजाज़त नहीं देता कि वहाँ लफ्ज़ को चेंज किया जाए, क्योंकि साइल का जो सवाल है वो चचा के ताल्लुक से नहीं है, वो बाप के ताल्लुक से है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे तबीब थे कि जो हर इंसान के नफ्स का या जो मरीज है उसके मर्ज को देखकर जवाब दिया करते थे। उसका मर्ज यही था कि वालिद कहाँ है, उसका सवाल अपने वालिद के ताल्लुक से था। तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब भी उसी के ताल्लुक से दिया, क्योंकि वो रंजीदा होकर वापस जा रहा था। रसूलुल्लाह ने बयान फरमाया कि तुम्हारा वालिद और मेरा वालिद, जो अल्फाज उसके वालिद के लिए इस्तेमाल किए वही अपने लिए भी इस्तेमाल किए, अपने वालिद के लिए भी। देखिए, आपका नाम क्या है जनाब? जी मेरा नाम मोहम्मद आजम सैफी है। मोहम्मद आजम सैफी। मोहम्मद आजम सैफी साहब, सबसे पहले आप ये हदीस जो मैं बता रहा हूँ गालिबन मेरे याद से आप देख लीजिए, देखे भी लीजिएगा। मुझे रेफरेंस याद है, ये मुस्लिम किताबुल शरीफ, ईमान मुस्लिम में है। मुस्लिम शरीफ हदीस नंबर 500, सफ़ा नंबर 114, सतर नंबर 1, मुस्नद अहमद में भी है 13,333 हदीस नंबर। हजरत अनस रदी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि एक आदमी ने पूछा, ए अल्लाह के रसूल, मेरा बाप कहाँ है? आपने फरमाया आग में। फिर जब वो पलट गया तो आपने उससे बुलाकर फरमाया, बिलाशुबा मेरा बाप और तुम्हारा बाप आग में है। वो जा रहा था, वापस बुला करके उसको ये जवाब दिए। बिल्कुल दुरुस्त। इस हदीस के बिना पर आप कह रहे हो कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद माअज़ल्लाह हजरत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुराद ले रहे हैं, दोज़ख में है। आप अल्लाह आपको समझ दे, मैं ये दुआ करूंगा। इस हदीस में वालिद के लफ्ज नहीं है, बल्कि इन्ना अबी है। करके भी बताया है मौलाना। देखिए मैं बता रहा हूं, ये तर्जमा जो आपके मुआफिक में पढ़ा, इसमें क्या है, इन्ना अबी का लफ्ज है। अभी अरबी जबान में बाप के लिए भी बोला जाता है और चचा के लिए भी बोला जाता है। मैंने तो खुद आपसे इकरार किया है, मैंने तो कहा है कि आप नाना दादा के लिए भी ये लफ्ज इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन सुन लीजिए पूरी बात मेरी। लेकिन वालिद का लफ्ज सिर्फ और सिर्फ बाप के लिए इस्तेमाल होता है, जिससे नस्ल और पैदाइश वजूद में आते हैं। मैंने आपको क्या कहा है, देखें, अरबी जुबान में सिर्फ एक अभी का लफ्ज नहीं, बल्कि बहुत से अल्फाज ऐसे हैं जो एक से ज्यादा मायने देते हैं। इसमें जो आए हैं, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो सवाल किया ना। लेट मी कंप्लीट, मुझे कंप्लीट करने दें। ये बात मैं मानता हूं कि अरबी अल्फाज में जो एक लफ्ज होता है उसके बहुत से मीनिंग होते हैं। ये बात आपको भी पता है, बहुत से होते हैं, लेकिन आप बिलखुसूस अब मुझे एक मिनट रुकिए। अब जैसे कि लफ्ज रसूल है, लफ्ज रसूल जो है वो रिसालत करने वाले के लिए इस्तेमाल होता है। अरबी जुबान में जो डाकिया होता है, पोस्टमैन जिसको बोलते हैं, क्योंकि वो पैगाम पहुंचाता है, उसके लिए भी लफ्ज रसूल इस्तेमाल कर दिया जाता है। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि हम कुरान में या हदीस में या दीगर मुकामात पर जहां पर भी रसूल का लफ्ज देखें वहां कहीं मुराद डाकिया भी ले ले, पोस्टमैन। नहीं, जहां पर जो होते हैं वो बेहतर माना और जो उसके सियाक़ो सवाब होंगे। तो लेकिन अब इसके दीगर अहादीस को मद्देनजर रखते हुए उसमें तदबीक देंगे। लेकिन आपने दीगर अहादीसों को, कुरान की आयतों को आपने पश्ते पुश्त डाल करके सिर्फ हजरत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु माअज़ल्लाह आप मुराद लिए हैं। आपकी गलतफहमी ही है। नहीं, ये तो आप मुझे बता रहे हैं ना कि गलत फहमी है। मैंने तो आपसे ये पूछा है कि इसकी तायीद में मैं कुछ हवालाजात पेश कर दूंगा आपको इंशाल्लाह। हाँ ठीक है, आप मुझे देखिए, कुरान मजीद में अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहु उम्महातुहुम, पारा नंबर 21 सूरतुल अहज़ाब में आयत नंबर 6 में देखिएगा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोमिनों के जानों के मालिक हैं और उनकी बीवियां मोमिनीन की माएँ हैं। वो उम्मत की वालदा नहीं है
माँ है कह करके यहाँ पर आया, मोमिनों की माँ है, वालदा नहीं कहा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे रूहानी बाप हैं, वालिद नहीं हैं। बाप तो हैं। नहीं, वालिद आप किस लफ्ज के लिए इस्तेमाल करते हैं? देखिए वालिद उर्दू में जो लफ्ज इस्तेमाल होता है या वालदा जो लफ्ज इस्तेमाल होता है वो क्या माँ और बाप? अरबी आपको बता दे रहा हूँ, आप सुनिए गौर से ताकि आपको समझ में आएगा। और एक आयत और पेश कर दे रहा हूँ, अम कुंतुम शुहदा इदा हज़रा याकूब अल मौत इद क़ाल लिबनी है। दोनों ही पेश कर दे रहा हूँ ताकि आपको वक्त हो रहा है। आयत नंबर 133 सूरतुल बकरा पारा नंबर 1 में देखिएगा, जब याकूब की मौत का वक्त करीब आया, जब उसने अपने बेटों से फरमाया, ऐ मेरे बाद किसकी पूजा करोगे? बोले हम पूजेंगे उसे जो खुदा है आपका और आपके बाप का, इब्राहिम और इस्माइल और इसहाक के माबूद को। यहाँ पर भी याकूब अलैहिस्सलाम के बेटों ने हजरत इब्राहिम को अपना बाप कहा। वो तो समझ आती है कि उनके दादा थे, पूरे तौर पर तहकीक है, कोई इनकार नहीं करता है दादा से। लेकिन इब्राहिम के बाद इस्माइल को बाप कहा। इस्माइल अलैहिस्सलाम तो उनके बाप नहीं थे, चचा थे, लेकिन कुरान में ऐसा कहा जा रहा है। यार जनाब, आप तो मुझे वो दलीलें दे रहे हैं जिस पर मेरा इत्तफाक है। मैं तो खुद ये बात कह रहा हूँ। तो आप मानते हो तो ये इस हदीस में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद क्यों मुराद ले रहे हैं? हाँ, मैं बता तो रहा हूँ आपको, मैं वही बता रहा हूँ। यानी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद को आप काफिर समझते हैं? आप लोगों की ये बहुत बड़ी खामी है। नहीं, मैं आपको इत्मीनान से कुरान की आयत से मैं पेश कर रहा हूँ ना। मैं वही बता रहा हूँ आपको, मैं वही बता रहा हूँ आपको। सबसे पहली बात तो ये है कि देखें, आप तो माशाल्लाह से बहुत अच्छे तरीके से बात कर रहे थे। कल एक भाई बात कर रहे थे, वो तो बोलने का मौका ही नहीं दे रहे थे। मैंने कहा भाई मैं भी शामिल हूँ गुफ्तगू में, मुझे भी बोलने का मौका दें। नहीं, आपकी बात इतनी देरी हुई, मैं इत्मीनान से सुना। जब मैं 2 आयत पेश करने लगा हूँ हवाले के तौर पर, तो आप बीच में खलल करते हैं ना। नहीं, खलल नहीं मैं कर रहा हूँ। मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये दलीलें आप एक ऐसे फरीक को दे रहे हैं जो पहले से ही इस बात को मानता है कि हाँ, लफ्ज अभी चचा और दादा के लिए इस्तेमाल होता है। तो इस हदीस में आप मुस्लिम शरीफ की हदीस में जो कैसे मुराद लिए हजरत अब्दुल्ला ही हैं? वो बता रहा हूँ, क्योंकि मैं वही तो बता रहा हूँ भाई। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद तो हजरत अब्दुल्ला ही थे ना। जी, और तो कोई वालिद नहीं थे ना, इसलिए मैं मुराद ले रहा हूँ। और साइल का सवाल वालिद के ताल्लुक से ही रहा, चचा के ताल्लुक से तो सवाल ही नहीं था उनका। आपसे मैं अगर सवाल साइल का सवाल जो था उनके अपने वालिद के मुतालिक में था। हाँ, तो अपने वालिद के मुतालिक था। लेकिन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा वो पजमुर्दा होके जा रहा है, दिल रंजीदा होके जा रहा है, तो उसको बुलाए, पलटाए, उसको पलटा करके बोले, इधर आओ, बिला शुबहा मेरा बाप और तेरा बाप आग में है कह करके बोले। तो इस तरह से जो वहां पर अभी का लफ्ज आया है, तो अभी से मुराद वो सहाबी समझ गया कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दादा के मुतालिक नहीं, अपने चचा के मुतालिक कह रहे हैं, और आप जबरदस्ती उनके वालिद को मुराद ले रहे हैं। नहीं, ये तो आप ले रहे हैं। वो साइल सवाल नहीं किया था रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद के मुतालिक में, माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। जो हमें गुस्सा ना करें आप। नहीं, गुस्सा की बात नहीं, आप गलत फहमी में ना हो यार। नहीं, 1 मिनट मेरी बात। आप हदीस में दिखा दें कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद के मुतालिक वो सवाल किया था, नहीं किया था वो सवाल। तो अगर आप मुझे हदीस में दिखा दें, मैं तो खुद कह रहा हूँ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद के ताल्लुक से सवाल नहीं था, उसका सवाल अपने वालिद के ताल्लुक से था। जी 1 मिनट सुने, इसकी मिसाल आप बिल्कुल ऐसे ही लीजिए। मैं अगर आपसे आकर कहूँ कि मौलाना मुझे अपनी शादी के लिए, ठीक है ना, क्या एक लड़की की जरूरत है? समझ गए जी। मैं अपनी शादी के ताल्लुक से सवाल करूं आपसे कि क्या मुझे अपनी शादी के लिए एक लड़की की जरूरत है? आप कहें कि हाँ बिल्कुल है, और फिर मैं पलट कर चला जाऊं और आप मुझे बुलाएं। उसने कहा भाई इधर आओ,
मेरे भाई की तलाक हुई थी, वहां पर भी एक लड़की मौजूद थी जिसको तलाक दी गई थी। आप मुझे बताइए दोनों बातों में कोई मुताबिकत नहीं है? नहीं नहीं, ये आप शादी की बात, आप तलाक की बात, मैं मिसालों वही से आपसे कह रहा हूँ। अपने तरफ से जब आप कोई ये ईमान की बात आई, ईमान और कुफ्र की नहीं, मसला जब आता है तो हदीस और कुरान को मद्देनजर रख करके फैसले किए जाते मैं हैं। तो मैं अरे जनाब, अल्हम्दुलिल्लाह कुरान की आयत अब मैं पेश कर रहा हूँ जिसमें आप बीच में कट किए बातों को, तो नहीं मैं नहीं सूरतुल कट किया बकरा हूँ। की आयत से आपने दोनों आयतें जो पेश की हैं वो हम्म, फकत इतना साबित करने के लिए की हैं कि देखें लफ्ज अभी जो है वो हाँ चचा और दादा के लिए इस्तेमाल हुआ इस है। और कुरान भी बोला आप है ना। ये हाँ बिल्कुल। और ये रिकॉर्डिंग जो है ना अब्दुल्ला भाई कर रहे होंगे, मेरे पास भी है, मैं आपको ये ऑडियो सेंड कर दूंगा, आप सुन लेना। मैंने शुरू तो में ही बहरहाल बहरहाल कुछ ये बात कुछ मैं सुन मानता लीजिए, हूँ। कुछ मान लिए ना तो तस्लीम करके आज से हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नहीं वालिद ये तो मोहतरम आप जो हैं, जबरदस्ती, नहीं ये तो आप जबरदस्ती नहीं, जबरदस्ती बिल्कुल। और क्या है, मैं आपके तो खुद पास कह रहा कोई हूँ ना, ये हवाला हमको जात सबाक है इजाजत कि नहीं रसूल दे रहा। पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद माज़अल्लाह कुफ्र में इंतकाल हुए हैं? ये हदीस बल्कि पेश मेरे करी है पास मैंने आपके सामने। दलाइल मौजूद है कि अब रसूल देखें ना, पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद माजिद मोमिन और मोमिना और मुहीद और मुहीदा थे। हाँ तो आप मुझे वो दलाइल पेश करें ना। लेकिन अगर अच्छा आप ये बहरहाल कहेंगे सुने, कि सुन एक मिनट अभी 2 मिनट मुझे दे। कल यही अब्दुल्ला साहब जो कॉन्फ्रेंस पर हमारी बात करा रहे हैं, इसी हदीस को कल ज़ईफ बता रहे थे। आपसे गुफ्तगू की, नहीं आपने कहा कि नहीं ये हदीस नहीं सही नहीं है। नहीं सबसे पहले तो आप इनको कहिए कि भाई नहीं, आप ये जो बात कह रहे थे कि ये हदीस ज़ईफ है, ये ज़ईफ नहीं है, ताकि इनकी इस्लाह हो जाए पहले। कल को ये फिर मुझे बहरहाल इस तरह की आप बात ना कहें। मुझसे मुकालमा कर रहे हैं तो मुझसे नहीं, मैं आराम से मुकालमा गुफ्तगू करा कीजिए। कौन रहा है? ये तो अब्दुल्ला भाई करा रहे हैं, इसी तो पर आप हाफिज इब्ने कसीर, देखिए, मुकालमा देखिए मुकालमा हवाला मकसूद नहीं है, इस्लाम मकसूद है। ठीक है ना? इस्लामी तो इस्लाम वो मकसूद है। आपकी हो या मेरी हो या अब्दुल्ला भाई की हो, ठीक है ना? तो कम से कम अब्दुल्ला भाई की तो इस्लाह हो जाए। अब्दुल्ला भाई सुन रहे हो ना? देखिए सुनिए एक मिनट सुन लीजिए, सुनिए। हवाला सुन लीजिए, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। इसी पर मेरे हाफिज पास भी इब्ने नहीं है, कसीर, अजान का वक्त हो गया है। हाफिज इब्ने आपने आवाज कसीर, भी सुनी एक होगी। मिनट सुन लीजिए, आप बहुत देरी बात करते हैं। जो जी। मुतवफी हैं 774 की इसी आयत के बहस मैं में जानता हूँ हाफिज फरमाते इब्ने हैं कि कसीर हजरत रहमतुल्लाह अलैह। याकूब अलैहिस्सलाम की औलादों ने क्यों कहा कि हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम हमारे बाप हैं? उन्होंने कहा इसलिए कि अरब की जबान में चचा को ये भी लफ्ज बोले जाते हैं, इसलिए चचा को अभी कहा जाता है। अब मैं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद को जो काफिर आप समझते हो माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन, उसके ईमान की दलाइल मैंने तो हदीस बुखारी पेश शरीफ, करी है एक आपके मिनट सुन सामने। लीजिए, मेरी बात मुकम्मल होने दीजिए। बुखारी शरीफ हदीस नंबर 1468, मुस्लिम शरीफ हदीस नंबर 2277, मिशकातुल मसाबी शरीफ हदीस नंबर 1778, अबू दाऊद शरीफ हदीस नंबर 1623, मुस्नद अहमद शरीफ हदीस नंबर 8266, इब्ने हब्बान शरीफ हदीस नंबर अरे साबित करने के लिए एक ही हदीस 3272, काफी इब्ने है। खुजैमा शरीफ हदीस नंबर आप 2329, बैहकी शरीफ हदीस नंबर 7116, नसाई शरीफ हदीस नंबर 2464 में मौजूद है कि हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़कात उसूल करने के लिए भेजा। तो सैयदना अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु, अब्दुल मुत्तलिब जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा थे, यानी अबू तालिब को छोटे भाई, वो ताजा मुसलमान हुए थे, वो ज़कात देने से इनकार कर दिए। हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु वो शिकायत लेके आपके चचा को ज़कात नहीं करवा रहे हैं। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरे चचा अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब की ज़कात मेरे ज़िम्न में है। ऐ उमर सुन लो, अन्ना अम्मर रजुली सिनवा अभी है, बेशक इंसान का चचा बाप के मिस्ल होता है। यहाँ पर अपने चचा को बाप के मिस्ल भी साबित किए हैं। और जनाब एक बात सुने मुझे, एक हाँ, बात सुने। एक शख्स आपके पास आता है और वो कहता है कि मैं रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का रसूल जानता हूँ। एक गैर मजहब आता है और वो आकर कहता है आपको कि मैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक पाक सच्चा और अल्लाह का रसूल जानता हूँ। जी। जब उसने आपके सामने इस चीज का इकरार कर लिया तो फिर ये क्या बेवकूफी है कि उसे आप दलील दिए जा रहे हैं कि देखो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको हदीस के तायद में कर दिया। अरे जनाब आप मुझे वो दलील दे रहे हैं जिसको मैं पहले ही मानता हूँ कि ये बात। अच्छा मान लिए, अब मुझे तशवीश, मेरा तशवीश खत्म हुआ इस बात की कि अभी से मुराद आप चचा तस्लीम कर लिए हैं। अब ये तशवीश ये शक में है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद माज़अल्लाह कुफ्र में थे कह करके ये शक आपको रही है। मैं तो वही तो बता रहा हूँ आपको कि देखें
अरबी जुबान में। आप मुझे खुद बताइए, क्या मैंने शुरू में इस चीज का इकरार किया कि नहीं किया, आपके दलाइल देने से कबल ही, कि मैं ये बात मानता हूँ कि लफ्ज अभी जो है दादा, नाना, चाचा और बाप चारों के लिए इस्तेमाल होता है। कुरान और हदीस इस बात के ऊपर शाहिद है। आपके दलील देने से पहले ही मैंने ये चीजें मान ली थी। अब आप लंबी धुर मुझे बता रहे हैं मिशकात में फला हदीस, बुखारी में फला हदीस, ठीक है। अब जो है ना ये वो भी चचा के शक मैं दूर कर देता हूँ। चचा के, एक मिनट रुके, हाँ। कि अभी जो है ना लफ्ज वो चचा के लिए इस्तेमाल होता है। चचा तो आप मैं मानता तस्लीम हूँ, कर लेकिन लिए जो हैं। मुस्लिम शरीफ की हदीस मैंने इनकार ही कब किया था जनाब? मैं तो कह रहा हूँ आपके दलील देने से कब्ल ही मैंने इस चीज का इकरार कर लिया था। यानी कि हाँ, हजरत ये लफ्ज जो अब्दुल्ला है रजी अल्लाह ताला अन्हु के ईमान पर आप कायम हैं कि कुफ्र पर कायम है? कुफ्र में थे वो, इस ये बात पे कायल हो? मैंने आपके सामने, देखिए मेरी बात सुनिए, मैंने तो एक हदीस आपके सामने पेश की, ठीक है, कि ये हदीस ये बात कहती है, जिसके ऊपर अब्दुल्ला साहब ने कल मुझे ये बात कही कि ये हदीस ज़ईफ है। मैंने इनसे नहीं, पूछा था कि ज़ईफ आप और जो कवि की यहाँ पर सवाल नहीं है कि आप, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो आपसे मैं पूछता हूँ कि हजरत अब्दुल्ला रजी अल्लाह ताला अन्हु को साहिब ईमान समझते हैं या काफिर समझते हैं? माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। हदीस तो यही कह रही है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो आग में है। आग में है कि अभी का भी कहते हैं कि चचा के बारे में हम तायद करते हैं कि अभी का मतलब चचा है। बारे में और ये नहीं था, उस साइल का तो अपने बाप के ताल्लुक वो साइल के कभी कहते हैं साइल ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद के मुतालिक सवाल नहीं किया, कभी इनकार करते हैं, कभी फिर किया था ना। नहीं, अपने मुतालिक, अपने बाप के मुतालिक सवाल किया था वो जनाब। उसने अपने, मैं तो खुद यही कह रहा हूँ कि उसने अपने बाप के ताल्लुक से सवाल किया। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके वालिद का जिक्र और अपने वालिद का जिक्र। यहाँ पर पहले जो सवाल है ना, वालिद का लफ्ज है, पीछे देखिएगा अभी का लफ्ज है, वहां पर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो अभी के मतलब पूरे मैं समझा दिया आपको। हाँ तो सही है, मैं तो खुद इस चीज को तस्लीम कर रहा हूँ, लेकिन जो सियाको सबाक है हदीस का, मैं आपको क्या समझा रहा हूँ। लेकिन दूसरी हदीस का आप मानेंगे? दूसरी हदीस को मुझे एक मिनट सुने, मुझे 2 मिनट दें आप। मैंने बताया भी था आपको कि मगरिब का वक्त हो गया है, ठीक है, नमाज का वक्त हो गया, अज़ान हो रही थी। एक मिनट, हजरत मेरी बात कंप्लीट हो जाएगी, शायद उससे आपको समझ में आ जाए। देखें जनाब, एक लफ्ज है अरबी का, वो कई मायनों के ऊपर मुश्तमिल होता है, ये बात आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। अब मुझे एक बात बताइए, जैसे कि लफ्ज अभी है, ठीक है, लफ्ज अभी किसी इबारत में आ गया है या किसी हदीस में आ गया है जो अरबी की इबारत है। अब इस लफ्ज के 4 मायने हैं, बाप के भी, दादा के भी, नाना के भी, चाचा के भी। अब जाहिर सी बात है उस इबारत में कोई एक ही मायना दुरुस्त होगा ना, चारों तो नहीं फिट कर सकते हम कि उसी एक शख्स को हम चाचा भी बना दे, बाप भी बना दे, नाना भी बना दे। नहीं, चारों का नहीं फिट कर रहे हैं हम लोग, उसके चचा के मुतालिक जो आया है ना, इसलिए बता रहे हैं। लेकिन आप ये बताइए कि आप हजरत अब्दुल्ला मुराद लेते हैं, ये किस हिसाब से, यानी सियाक को सबाक को देख करके आप मुराद लेते हो और उस पर ईमान लाते हो, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरी हदीस का इनकार करते हो, है? ये हदीस सुन ले, तिरमिजी शरीफ किताबुद्दावात है, हदीस नंबर 3532, यानी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बुखारी शरीफ किताबुल मनाकिब सिफतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हदीस नंबर 3557 में मौजूद है। हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है, वो कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं हर कुरुन में, हर तबके में तमाम औलाद आदम से बेहतर भेजा गया हूँ। सरकारी मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, आदम से लेकर मुझ तक मैं हर जमाने में बेहतर में मुंतकिल होता रहा। सरकार फख्र फरमा रहे हैं, मैं बेहतर नस्ल में से आता रहा हूँ। तो मतलब आप क्या समझते हो, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पाक पुश्तों से मुंतकिल होता हुआ तशरीफ ले आ रहा हूं और हजरत अब्दुल्ला तक अपना नस्ल गिना रहे हैं। इस हदीस में, बुखारी शरीफ की हदीस, तिरमिज़ी शरीफ की हदीस मौजूद है। तो कुरान तो कह रहा है कि काफिरों के मुतालिक वो नजीस होते हैं, माअज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहतर और पाक पुश्तों से मुंतकिल होता हुआ आ रहा हूं, ये बयान कर रहे हैं। मतलब क्या है ये हदीस के मुताबिक कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, जितने भी हजरत आदम से लेके मेरे वालिद तक जितने पुश्त में मुंतकिल होता हुआ आया वो पाक और मुतहर थे और बेहतर थे। हदीस ये बता रही है। और मोमिन पाक होते हैं और काफिर नजीस होता है, कुरान बता रहा है। तो आप जी एक बात बताइए मुझे, हजरत इब्राहिम के जो वालिद थे वो पाक थे कि नजस थे? हजरत इब्राहिम रजी अल्लाह, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वालिद, हजरत इब्राहिम हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु व तस्लीम जो आए थे, उनके वालिद का नाम क्या है जनाब, आप बताएं?
नहीं नहीं, वालिद का नाम पाक क्या है ये भी बहस नहीं है। टाइम जो नहीं है, रसूल मैंने आपको पाक पहले सल्लल्लाहु अलैहि बताया वसल्लम की नस्ल आपने नस्ल, सुने, हम तो हदीस हवाला से बात करेंगे जनाब। नहीं, मैं तो आपके नहीं, सुनिए मेरी बात। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमान रहे, रसूल के फरमान पे हमारी हाँ, तो अक्ल मैं की भी भेजे कुरान नहीं करीम दौड़ाएंगे, पेश समझे। मैं भी कुरान करीम और हदीस ही पेश कर रहा हूँ। हदीस कुरान पेश और कीजिए, हदीस कहाँ एक पेश मिनट किए आप? सुनिए, हवाला एक पेश मिनट करें जनाब। आप नहीं, अपनी सुन तो लीजिए, अकल और एक मिनट कियास से सुनिए। अकीदा बनाते हो ना, देखो, मैं गुस्सा हवाले हो दे रहे रहा हैं हूँ आपको। आप गुस्सा हो रहे हैं। नहीं, गुस्सा ये तो होने की बात इतनी नहीं। मामूली है, ये बात इतनी मामूली है कि इसके लिए हवाला देने की भी जरूरत नहीं है। ये बात नहीं, सब जानते हैं मामूली कि सी हजरत बात कर रहे हो आप। हमारे सरकार हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद को माज़अल्लाह आप जहन्नमी और काफिर कह रहे हैं, आप मामूली सी बात कर रहे हो यार। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वालिद जो थे वो बुत परस्त थे, मुशरिक थे, ये बात तो सब जानते हैं। उनके चचा के मुतालिक है ना, उनके चचा के बारे में, उनके असल बाप के, हजरत इब्राहिम के उनके बाप के नाम क्या है जनाब? अच्छा, उनके मतलब जो वालिद थे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जो वालिद थे, बकौल आपके वो मुशरिक नहीं थे? अल्हम्दुलिल्लाह नहीं थे। पुष्ट जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बकौल मैं हदीस सुनाया हूँ, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाँ ठीक है, हमारी गवाह हैं। और आप कह रहे हो कि आजर उसके बाप, आजर मुराद लेते हो, और आजर उसके बाप नहीं है। आप गलत फहमी में ना रहे हैं शिकार। वो बुत परस्त थे, आजर बुत परस्त था, लेकिन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो फरमाए हैं, और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम तारुख है, समझे। आप पढ़े लिखे भी कम हो, आप हदीस मुताला करें, आप गुमराहियत के दलदल में फंसे हो, और ये भी कहते हो आप कादियानी और नबी बना करके आए हैं। मैं हदीस से बात कर, रसूल का फरमान मैं सुना रहा हूँ। गुफ्तगू को देखें आप कहाँ मोड़ रहे हैं। नहीं, मैं हदीस का, रसूल का फरमान सुना रहा हूँ, और आप अपनी अकल की घोड़े दौड़ा रहे हो यार। अरे जनाब, मैं कह रहा हूँ गुफ्तगू को यहीं पर रोके, बाद में आपको फोन करता देखो जनाब, अकल के घोड़े दौड़ा करके आप गुमराह हो गए हो, वल्लाह बता रहे हैं आप। मेरे अल्लाह खुद बताता है, अफला ताक़िलून, क्या तुम अकल नहीं करते? अकल नहीं, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब हदीस आ गई, सही हदीस, और ये हवाला जात में पेश कर रहा हूँ, हजरत अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उनके वालिदा, बहुत जखीरा हदीस में पेश कर सकता हूँ आपको जनाब। इसमें हाँ, वो जितना जखीरा आपने भी पेश किया है उनसे कुछ साबित नहीं हुआ है, वो जखीरा आपने सिर्फ ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ये 2 मिनट का आप बात सुन ले मेरी, 2 मिनट का आपको, शायद अल्लाह ताला आपको हिदायत दे, मैं दुआ करता हूँ। कुरान मजीद में पारा नंबर 12 सुनिए, पारा नंबर 12 सूरह हूद आयत नंबर 46 के बाद नमाज के मैं फोन करता हूँ आपको। 2 मिनट सुन लीजिए, 2 मिनट सुनिए। काला या नूहु इन्नहु लैसा मिन अहलिक इन्नहु अमलुन गैरु सालिह। ऐ नूह, खबरदार उसको ना पुकारो, उसके बचाने की कोशिश ना करो, इसलिए कि ये आपके अहल से नहीं है, आपके खानदान वालों से नहीं है, उसके आमाल खराब हैं। आमाल कौन सी? यानी उसने कुफ्र किया, काफिर है। जब ये काफिर है तो आपका बेटा ही नहीं है। कुरान तो बता रहा है कि अगर काफिर हो जाए तो नसब कट जाता है। इसको ज़हन में रखते हुए हदीस सुने, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हम नजर बिन किनाना के बेटे हैं। ये आपके खानदान का एक फर्द गुजरे हैं, नजर बिन किनाना। सरकार फरमाते हैं, हम अपने बाप से नसब अपना जुदा नहीं करते। गौरे तलब है कि कुरान कह रहा है कि अगर कोई काफिर रहे तो नसब कट जाता है, और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, हम अपने बाप से नसब जुदा नहीं करते। सुनिए, एक मिनट सुनिए, मैं ये सुनिए, नहीं जिस्मानियत बता रहा, रूहानियत। गोया नबी बता रहे हैं, मेरे नसब में कोई काफिर ही नहीं। अगर काफिर होते तो नसब कट चुका होता है, लेकिन आदम से लेकर मुझ तक कहीं भी नसब कटा हुआ नहीं है। यह हदीस आपको इमाम अहमद बिन हंबल से नकल किया, जिल्द नंबर 10 सफा नंबर 270 हदीस नंबर 22,183। नहीं, तशरीह गलत नहीं, मेरे पास हदीस मौजूद है। और सुनन इब्ने माजा शरीफ में हदीस नंबर 2612 में मौजूद है। इमाम बैहकी ने भी जिक्र किया है, दलाइल नबुव्वह जिल्द नंबर 1 सफा नंबर 173 में।
और इब्ने माजा में गैर मुकल्लिदीन भी इसके तशरीह किए हैं, लेकिन खुद मानते नहीं है, वो भी काफिर कहते हैं जिसे आप कह रहे हो। अल्लाह तबारक व तआला तमाम मुसलमानों को हदीस और कुरान पे अमल करने की तौफीक और रफीक अता फरमाए। बाद कॉल करता हूँ बाद नमाज नहीं, आपके पास दलील नहीं है जनाब, तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद को आज से तौबा कीजिए। ये हदीस में पेश कर दिया कि वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद अल्हम्दुलिल्लाह मोमिन मोमिना मुवहिद मुवहिदा, वो मुत्तकी मुत्तकिया और वो जन्नती है। बातें आपकी हैं, आपने दलील कोई नहीं, हदीस के हवाले से और कुरान के हवाले से भी बताया, और अपने क्यास के घोड़े दौड़ाते हो ना यार, यही वजह है कि आप गुमराह हो गए हो। ये तो बात वाज़ेह है बिल्कुल एकदम। नहीं, आप इसमें शाहिद है अपने क्यास से उस हदीस का मतलब क्यास माल फारिग तावीलात करके अपने जहन को कोई चीज नहीं कर रहा हूं मैं तो हदीस से हवाले दे रहा हूं, और भी इतने हदीस में लाद दूंगा आप पर, वल्लाह बता रहा हूं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ईमान के मुतालिक, वालिदा के मुतालिक, और माअज़ल्लाह रब्बिल आलमीन, जिसको कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल मुश्रिकूना नजसुन, पारा नंबर 10 सूरह तौबा आयत नंबर, ना खुद नमाज पढ़ेंगे और ना मुझे पढ़ने देंगे। आयत नंबर 28 में देखिएगा, बेशक मुश्रिक नजीस होते हैं, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पाक कह रहे हैं। बिल्कुल होते हैं मुश्रिक, बिल्कुल और अपने नस्ल को पाक कर रहे हैं जनाब, तो आप क्यों तौबा नहीं कर लेते हो? तो मैंने पूछा है आपसे कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जो वालिद थे, वालिद उसके आजर तो बुत परस्त था, उसके वालिद का नाम आजर नहीं। आपको खटिया खड़ी और बिस्तर गोल कर दूंगा उसमें, अब उसमें ना जाए, अपने अकल के दौड़ाए नहीं। रसूल का फरमान जब तशरीफ, इब्राहिम के जो वालिद थे उनके ताल्लुक से मुझे बताइए, मोमिन थे कि मुशरिक? अल्हम्दुलिल्लाह रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल दर नस्ल, खानदान दर खानदान, तमाम नस्ल हजरत आदम तक मोमिन और मोमिना थे, मुवहिद और मुवहिदा थे। हजरत इब्राहिम के जो वालिद थे, उनके वालिद का नाम बताएं जनाब। मैं पूछ रहा हूँ, मैं आप पूछ, वालिद का नाम बताएं। मुशरिक थे वो, छोड़े आप, नाम क्या था मुझे बताइए कि आपको नाम भी मालूम नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह रसूल पाक रसूल का फरमान, और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वालिद मुवहिद और मुवहिदा थे, समझे? तारुक उसके वालिद का नाम था। अब आप इस पर कायम रहना। उनके वालिद का नाम क्या था जनाब? नमाज पढ़ के। उनका वालिद का क्या नाम था? के बाद आपको नमाज पढ़ के फोन कर। नहीं, आप मुझसे गुफ्तगू कीजिए। उनके चाचा का क्या नाम था, दादा का क्या नहीं, नाम था? आप बगैर दलील के नहीं बात करते हो यार, क्यास मत किया कीजिए मुझसे। जब मुकालमा कीजिए तो हवाला जात के साथ पेश किया कीजिए। हदीस नंबर बताया, कुरान की आयत पे पढ़ें, बताएं। आप फिक्र ना करें, सबूत दूंगा। यही वजह है कि क्यास से अपने जहन से दीन को समझते हो यार, दीन को ना समझा। पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? आप मगरिब की नमाज पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं पढ़ता हूँ, मैं खुद पढ़ाता हूँ। पढ़ो और मुझे भी पढ़ने दो, 10 मिनट के बाद फोन करता हूँ आपको। भागने के बहाना है ये यार। अच्छा ठीक है, जाओ, कोई नहीं। अल्लाह तबारक व तआला आपको समझ दे, मैं यही दुआ करता हूँ आपको। आप कादियानी धर्म में आप होना, कल यही बहाने अब्दुल्ला साहब और कादियानी के मुतालिक बहाने नहीं जनाब, आप कोई दलील पेश नहीं किए, और माअज़ल्लाह हमारे नबी के वालिद के मुतालिक आप लाम तान कर रहे हो, काफी समझते हो यार अपने क़ियास से। लाहौर वला कुव्वत, एक भी हवाला पेश नहीं किए। फिक्र ना करे, फिक्र ना करे, फिक्र ना करे। हदीस पर ही अड़ गए, सियाको सवाब के खिलाफ, सियाको सवाब के मुतालिक रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस इतनी मौजूद है, अगर लादना शुरू कर दूं तो कसम से तुम दब के मर जाओगे, वल्लाह बता रहा। और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम पूछ रहे हो हमसे, वो से बात हो रही है हजरत अब्दुल्ला की, और हजरत इब्राहिम के वालिद का नाम पूछ रहे हो, उसका नाम भी बता दिया आपको। 10 मिनट के बाद फोन करता हूँ मैं। 10 मिनट के बाद फोन करो, 10 मिनट के बाद फोन करो। लेकिन हदीस का जब आ जाए तो आपको तौबा कर लेनी चाहिए था, है ना? अपनी अकल के क्यास दौड़ाना नहीं था, घोड़े नहीं दौड़ाए। अकल से काम नहीं लिया, अकल से जो ईमान बनाता है ना, वो इसी तरह से कादियानी बन जाता है, समझे? घर पहुंचने दें आप, घर पहुंचो या ये बनते, ये मुशरिक से भी बदतर में शामिल हो। कादियानी कैसा है, उसका तो धजियां उड़ाता हूं मैं, इतना धजियां उड़ाता हूं कि उसकी नानी मरे मुझसे बात करे। आप ईमान पर बात करोगे, खातिमुन नबीन पे बात करोगे तो इंशाअल्लाह अजीज
आपको कुरान और हदीस के वो ज़खायर पेश करेंगे कि आपके मुंह काले हो जाएंगे, समझे? नहीं, आप नहीं कहते हो, आप बगैर हवाला क़यास से बात करते हो, मुझसे ऐसा ना करें, है ना? घर पहुंचे कि जहन्नम पहुंचे, जाओ, ठीक है, जाओ 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 जाओ,